हेलो एवरीवन। आज क्लास 7 है और आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव करें। तो पेन पेपर लेके आ जाइए और लिख लीजिए आज का टॉपिक, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। बगल में लिख लीजिए डे 7, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है डियर कि आपको 1 घंटा किसी भी टॉपिक पे बोलना शुरू करना है। मतलब जैसे कि आप 1 घंटा कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और टाइम को सिलेक्ट करने के बाद एक कमरे में बैठ जाइए और आपको जो चीज़ भी दिख रहा है उस पर बोलना शुरू कीजिए। मतलब अभी हम बैठे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? फ़ैन दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, माइक दिख रहा है, बुक दिख रहा है, फ़ैन दिख रहा है, बोतल दिख रहा है, फ्रिज दिख रहा है, मुझे अभी बल्ब दिख रहा है, फ़ैन दिख रहा है। मतलब जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना उस पर बोलना शुरू कीजिए। 1 घंटा बोलना है। मान लीजिए 2 मिनट बॉल पे बोलना है, 2 मिनट मोबाइल के चार्जर पे बोल लीजिए, 2 मिनट बोतल पे बोल लीजिए, 2 मिनट फ़ैन पे बोल लीजिए, 2 मिनट दीवार पे, पर्दा पे, जो कुछ भी आपको दिख रहा है 2 मिनट 3 मिनट इस प्रकार से बोलना शुरू कीजिए। ऐसे 1 घंटा आपको बोलना है डेली। और जब आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप 20 से 15 दिन में इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप कम्युनिकेशन स्किल कहीं भी जाके बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि किसी बड़े स्पीकर का एक वीडियो लीजिए। किसी बड़े स्पीकर का एक वीडियो लीजिए। शुरू में आप उनका वीडियो छोटा ले सकते हैं, स्टोरी ले सकते हैं। और वीडियो लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद सेम बॉडी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप किसी का स्टोरी लेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि स्टोरी एक बार में ही माइंड में फिट हो जाता है, स्टोरी एक बार में ही याद हो जाता है। इसलिए स्टोरी लीजिए और स्टोरी लेने के बाद पहले उसको लिख लीजिए और लिखने के बाद बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। और डियर, आप जिनका भी स्टोरी ले रहे हैं, अगर आप उनके जैसा नहीं बोल पा रहे तो आपको मायूस नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि वो 12 साल 15 साल 18 साल मेहनत किए तब उस लेवल पे गए हैं और आप अभी तो शुरू कर रहे हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आपको जो कुछ भी याद करने के लिए दिया जा रहा है, जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उस पर आपको फोकस करना है। नंबर 3 है रिहर्सल। डियर, कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी बोलने से पहले, किसी के पास जाने से पहले आपको रिहर्सल करना है। रिहर्सल कैसे? अब मान लीजिए कि आप किसी से बात करने वाले हैं तो आप पहले सोच लीजिए कि हम कॉल करेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे और उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे। या कुछ अगर आपको पूछना है तो आप अपने माइंड में रिहर्सल कर लीजिए कि हम फ़ोन तो लगा लिए लेकिन पहले क्या पूछेंगे, कैसे सवाल करेंगे। इस सब का रिहर्सल कीजिए। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू देने जाने से पहले रिहर्सल कीजिए कि हम कैसे एंट्री करेंगे। अगर वो बैठने के लिए हमें बोलते हैं तो फिर हमें क्या बोलना है, फिर उसके बाद वो सवाल पूछते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसे रहेगा, हम अपने हाथों को कहाँ रखेंगे, किस प्रकार से सुनेंगे, ये सब कुछ रिहर्सल कीजिए। स्टेज पे जा रहे हैं तो स्टेज पे जाने से पहले आप क्या कीजिए कि आप जो भी ड्रेस में स्टेज पे जाने वाले हैं उस ड्रेस को पहनिए और आईना के सामने बोलना शुरू कीजिए। आप ये ना सोचिए कि हम आईना के सामने बोल रहे हैं, आप ये सोचिए कि हम उन सारे ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहले रिहर्सल करना है, फिर किसी काम को शुरू कीजिए। ठीक है। अगर आप वीडियो भी बनाने जा रहे हैं तो वीडियो बनाने से पहले रिहर्सल कीजिए कि पहले हम लोगों को कैसे बोलेंगे, फिर हम कैसे बताएंगे। ये सब कुछ रिहर्सल करके आप अपने माइंड में विचार करके जब आप काम को करने जाएंगे ना तो आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे। इसलिए अगर स्टेज पे जा रहे हैं तो पहले आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप रिहर्सल कीजिए, उसी ड्रेस में उसी स्पीच को लीजिए और उसी प्रकार से बोलना शुरू कीजिए। जैसे आप वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज रखेंगे वैसे आप आईना के सामने बॉडी लैंग्वेज रखिए। ठीक है। और इस प्रकार से रिहर्सल करेंगे तो पक्का जीत के ही आएंगे। नंबर 4 है हाई। हाई
मतलब कभी जोर से बोलिए, कभी स्लो बोलिए, कभी फास्ट बोलिए और कभी धीरे बोलिए। जब आप इस प्रकार से स्पीच की तैयारी करेंगे तो लोग आपका बात को आसानी से सुनेंगे, समझेंगे। क्योंकि डियर जब गाड़ी है, कोई गाड़ी एक लाइन में चलता है ना, तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही आप तेज कार चलता है या फिर स्लो होता है तो आपका ध्यान कार पे चला जाता है। सेम उसी प्रकार जैसे ही आप तेज बोलेंगे, आप अपने ऑडियंस की ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, आपका ऑडियंस फिर से आपसे इंगेज हो जाएगा। मान लीजिए कि आप कुछ बोल रहे हैं और बोलते बोलते आपका ऑडियंस किसी अपने मोबाइल में या व्हाट्सएप में मैसेज में गुम हो गया है या उसका माइंड कहीं और चला गया है, तो जैसे ही आप फास्ट बोलेंगे या स्लो बोलेंगे, उसका माइंड फिर अपने ओर आकर्षित कर लेंगे। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस कीजिए। जब आप वीडियो बना रहे हैं तो कभी ज़ोर से बोलिए, कभी स्लो बोलिए, कभी गुस्से में बोलिए और कभी हंस के बोलिए, जैसे कि आप फेस रिएक्शन क्लास अटेंड किए थे उस दिन, उसी प्रकार। ठीक है। नंबर 5 है प्रैक्टिस। डियर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, पब्लिक स्पीकिंग उतना ही इम्प्रूव होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस आप घूम घूम के कर सकते हैं, अपनी स्पीच को लिख के घूम के बाहर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के पास कर सकते हैं, फैमिली के पास कर सकते हैं प्रैक्टिस। या फिर अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो छोटे छोटे जगह मिल रहा है जहाँ बोलने का मौका मिल रहा है, वहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। आज से आपको क्या करना है डियर? आज से आपको 3 काम करना है। पहला, आपका जो भी टॉपिक है, जो भी निश है, उसके रिलेटेड 2 घंटा लर्निंग लेना है। जो भी निश है, कम्युनिकेशन है, पब्लिक स्पीकिंग, सेलिंग, इसके बिजनेस के बारे में जो कुछ भी है, 2 घंटा सीखना है। 1 घंटा प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की, जो मैं बोली हूँ कि किसी भी टॉपिक लीजिए और बोलना शुरू कीजिए, 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। तीसरा कि आपको डेली एक वीडियो बनाना है और उस वीडियो को ग्रुप में सेंड करना है। चाहे आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ग्रुप में सेंड कीजिए। डियर ये रहा हमारा 7 क्लास। आज के लिए इतना ही। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका सीखना सुनिश्चित है। थैंक यू।